नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सवसाहूणां एषो पञ्चनमोकारो सवपावपणासनो मङ्गलाणं च सविसिं परमं हवै मङ्गलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। नमो दुर्वाररागादिं वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। विराज। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्रदिनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। अरिहंत नमो बलि सिद्ध नमो आचार्य पाठक साधु नमो
दर्शन ज्ञान चारित्र नमो तप ए सिद्ध चक्र सदा प्रणमो तप ए सिद्ध चक्र सदा प्रणमो। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्माओं, बढ़ते बढ़ते आज ओली जी का भी अंतिम दिन आ गया और बढ़ते बढ़ते चातुर्मास का भी अंतिम दिन आ जाएगा और इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते उपधान तप की माला का प्रसंग भी आ जाएगा और इसी तरह बढ़ते बढ़ते हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। क्या करेंगे? हाँ, कुछ क्षण के लिए। सच्चे आंसू तो वो हैं जो साथ ही चल पड़े। चंदना ने आंसू बहाए तो फिर वो घर नहीं रही। महावीर के जाने के वियोग में चंदना के आंसू आए, लेकिन वो चंदना उन आंसुओं के साथ महावीर के साथ ही चली गई। नेमिनाथ परमात्मा राजुल को छोड़ करके गए, जिसके साथ 9 जन्मों की प्रीत थी, 9 जन्मों की गहरी प्रीत थी। एक भी जन्म में एक दूसरे से जुदा नहीं हुए, अलग नहीं हुए, लेकिन वो ऐसी गहरी प्रीत थी कि राजुल के द्वार पर आकर के नेमी कुमार वापिस लौट गए। राजुल रोती है, मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है, अपने भाग्य को कोसती है, लेकिन वो जो उसके आंसू बहे वो ऐसे आंसू थे कि जो उसको नेमी कुमार के पीछे पीछे ले गए, गिरनार तक पहुंचा दिया। आंसू तो गौतम स्वामी को भी आए। भगवान महावीर का निर्वाण हो गया और गौतम स्वामी को पीछे आंसू आए, ऐसे आंसू आए कि वो आंसू उनको महावीर के पास ले गए। कहाँ? सिद्ध लोक तक ले गए। अब महावीर और गौतम दोनों कहाँ बैठे हैं? दोनों सिद्धालय में बैठे हैं, सिद्ध स्वरूप में बैठे हैं। हमेशा हमेशा के लिए उनका साथ हो गया। अब कभी जुदा नहीं होंगे, कभी विदा नहीं होंगे। आंसू शबरी के जैसे, शबरी को आए तो भगवान राम को स्वयं चल करके आना पड़ा। द्रौपदी की आंखों में आंसू आए तो कन्हैया को भी चल करके आना पड़ा। या तो ऐसे आंसू बहाओ कि आप उनके पीछे हो लो, या ऐसे आंसू बहाओ कि वो आपके पीछे आ जाए। आपके पीछे आ जाए, नहीं संसार में नहीं आ जाए, आपको संसार से निकालने के लिए आ जाए। ऐसे आंसू मत बहा देना कि महाराज जी आ जाओ तुझसे भी। ये आंसू देवगुरु धर्म की श्रद्धा का जल है, ये श्रद्धा का जल है। कहते हैं कि भगवान राम के चरण कईयों ने धोए होंगे, कईयों ने भगवान राम के चरण धोए होंगे, लेकिन केवट ने भी भगवान राम के चरण धोए थे। जब भगवान राम नाव में सवार होने लगे और उस समय केवट ने सोचा कि भाई भगवान राम मेरी नाव में सवार होंगे, इनके चरण का स्पर्श मेरी नाव में हो जाएगा, तो भगवान ने पहले एक पत्थर को छुआ था, तो पत्थर क्या हो गया था? अहिल्या हो गई थी। पत्थर अहिल्या हो गई थी, और कहीं मेरी नाव को छू दिया और इसमें से कुछ बन गया तो इसलिए इनके चरणों को अच्छे से धो देता हूँ। और उन्होंने जो चरण धोए ना, वो जल से नहीं धोए, वो अश्रु जल से धोए। तो इस तरह की भक्ति, उत्कृष्ट भक्ति, आंसू लाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो आंसू जो है ना, वो परमात्मा से जोड़ करके आपको रख दे। आपको हमेशा के लिए गुरु और धर्म और परमात्मा से जोड़ने वाले आंसू, उनकी याद में बहने वाले आंसू, वो मोती हैं, उनका कोई मूल्य नहीं है। वे आपकी भक्ति की अमाप शक्ति है। ऐसे आंसू हमारे बहुत कम आते हैं। विदाई होगी, बेटी को विदाई दी तब भी आंसू आए होंगे,
घर में खुशी गमी का प्रसंग तब भी आंसू आए होंगे। व्यक्ति जब बहुत ज़्यादा खुश होता है तब भी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और बहुत ज़्यादा गमगीन होता है तब भी आंसू आ जाते हैं, और कोई मज़ेदार चुटकुला सुन ले तब भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई व्यापार में घाटा पड़ गया तब भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो आंसू सच्चे आंसू नहीं है। सच्चे आंसू तो वही हैं जो परमात्मा, गुरु और धर्म की याद में आए, उनके लिए आए। आज का दिन शाश्वती नवपद ओली जी का 9वां दिन है, और 9 का अंक अखंड माना गया है। और ये जो आज का पद है ये हमें अखंड पद तक पहुंचाने वाला है। पंच परमेष्ठी में जितने भी पद हैं उन सभी के भीतर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, ये चारों उनमें रहे हुए हैं, इसलिए ये पंच परमेष्ठी कहलाते हैं। इसमें जो तप पद है, आज का जो पद है वो तप पद है। तप पद का आचरण तीर्थंकर परमात्मा कब तक करते हैं? जैसे भगवान महावीर स्वामी ने दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही उन्होंने तपश्चर्या प्रारंभ करी, 12.5 वर्षों तक परमात्मा ने घोर तप किया। हम लोग यहां तक कहते हैं वीरस्य घोरम तपो, कि शेष तीर्थंकरों ने जितना तप किया उससे भी कहीं ज्यादा तप परमात्मा महावीर ने किया, क्योंकि उनके कर्म जो थे इतने निकाचित कर्म थे, इतने ज्यादा कर्म थे, जिस कारण से परमात्मा महावीर को उन कर्मों को क्षपित करने के लिए अत्यधिक तप करना पड़ा। वीरस्य घोरम तपो। तो 12.5 वर्षों के बाद परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। 42 वर्ष की उम्र में परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ, और 72 वर्ष की उम्र में परमात्मा को निर्वाण हुआ। तो परमात्मा ने तप धर्म का आचरण कब तक किया? भगवान महावीर ने अपने जीवन में तप की आराधना कहां तक करी? 42 वर्ष में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। 12.5 साल का तप हमारे पास में मौजूद है कि भगवान ने कितना कितना तप किया। अब आप मुझे ये बताओ कि भगवान महावीर स्वामी ने अपने जीवन में तप का अनुसरण किस उम्र तक किया? हैं जी? 20 साल, 30 साल? कौन से 30 साल? पहले 30 साल में तो दीक्षा ली। भगवान महावीर ने 30 साल की उम्र में तो दीक्षा अंगीकार करी। 12.5 साल उनके साधना के, 42 वर्ष की उम्र में उनको केवल ज्ञान हुआ। 30 वर्ष तक उन्होंने विचरण करके समवसरण में विराजमान हो करके और जगत को उपदेश दिए, संदेश दिए, देशना दी, और 72 वर्ष की उम्र में परमात्मा को निर्वाण हुआ। आपको केवल मुझे ये बताना है कि परमात्मा का तप किस उम्र तक चला, कितनी उम्र तक परमात्मा तप करते रहे। सारी उम्रें मैंने बता दी आपको, सारी उम्रें आपको बता दी। अब केवल एक उम्र उसमें से आपको निकाल के देनी है। 30 साल की उम्र में दीक्षा ली, 42 साल की उम्र में परमात्मा को केवल ज्ञान हुआ, 72 वर्ष की उम्र में परमात्मा को निर्वाण हुआ, 12.5 साल तक परमात्मा ने घोर तप किया, तब जाकर के उनको 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान हुआ, और 30 साल विचरण करके और 72वें वर्ष में वो केवल ज्ञान निर्वाण को पाए। परमात्मा ने तप किस उम्र तक किया? हाँ जी? नहीं, उम्र बताओ मुझे। 12.5 साल तो नहीं, परमात्मा ने कितनी उम्र तक तप का आचरण किया? आज तप पद की आराधना है, परमात्मा ने कितनी उम्र तक तप किया? हाँ जी? 40, 42। और कोई बताने वाला? एक नाम आया है 42 का। 50 साल? 8 साल का है आपके पास कोई लेखा जोखा? कोई कल्प सूत्र जी में आपने एक्स्ट्रा पन्ना जोड़ दिया हो? बताइए। मैंने आपको सारी उम्र बता दी परमात्मा की, किस समय में परमात्मा ने क्या क्या किया। हाँ सही है, 42.5 साल। और चलिए, आपने बोला कि भगवान को उन्होंने जो 12.5 वर्षों का तप किया और 42 साल की उम्र में उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो 42 साल की उम्र तक परमात्मा ने तप किया। तो दिवाली के समय में आप क्या करते हो? 2 दिन
दिवाली के समय में जब परमात्मा का निर्वाण कल्याणक आता है तो उस समय क्या करते हो? कौन सा तप करते हो दिवाली के समय में? दिवाली में छठ करते कि नहीं करते? दिवाली में कौन से तप करने का विधान है? छठ तप करने का विधान है। तो दिवाली के समय में छठ क्यों करते हो? अरे भगवान महावीर स्वामी को जिस समय केवल ज्ञान की निर्वाण की प्राप्ति हुई उस समय उनका छठ तप था। अरे तीर्थंकर तो जीवन के अंतिम क्षण तक तप करते हैं। निर्वाण समय में भी हर तीर्थंकर को तप था। किसी का मासक शमन था, किसी के 3 उपवास थे, किसी के 2 उपवास थे। हर तीर्थंकर निर्वाण समय तक तप करते हैं। आपको लगा कि बस केवल ज्ञान हो गया, तपस्या पूरी हो गई, केवल ज्ञान के बाद तपस्या की क्या जरूरत है? अरे केवल ज्ञान तक तो आपके केवल 4 ही कर्म क्षपित हुए हैं, शेष 4 कर्मों का क्षय होना भी बाकी है। और परमात्मा वो भी कर्मों का क्षय करने के लिए जीवन के अंतिम पल तक, निर्वाण तक तप धर्म का अनुसरण करते हैं। तो इस तप का कितना महत्व होगा। दीक्षा लेते ही तप जीवन प्रारंभ हो जाता है। दीक्षा लेते ही ऋषभदेव भगवान ने दीक्षा ली और साथ में 400 उपवास लगातार उनके हो गए। आप किसी भी तीर्थंकर के जीवन चरित्र को पढ़ लेना, दीक्षा लेते ही तप धर्म का प्रारंभ और निर्वाण तक कोई ना कोई उनका बड़ा तप रहता ही रहता है। भगवान महावीर स्वामी को अंतिम निर्वाण के समय में छठ का तप था और दीपावली की मध्य रात्रि को उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। इसीलिए दीपावली के दिनों में 2 दिन तक उपवास किया जाता है, छठ का तप किया जाता है। क्यों? भगवान महावीर को अंतिम छठ का तप था। तो जब तीर्थंकरों ने भी जीवन के अंतिम चरण तक तप का अनुसरण किया, तब जाकर के उन्होंने कर्मों की निर्जरा करी और तब जाकर के उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। तो जब तीर्थंकर भी तप का आचरण करते हैं तो आपको और हमको खाते पीते मोक्ष कैसे होगा? खाते पीते मोक्ष चाहते हैं। गुरुजी ने शिष्य को बोला कि अरे बेटा, तूने संन्यास लिया है, तू साधु बना है, साधना करने के लिए बना है। अरे बेटा, कुछ तप किया कर, कुछ जप किया कर, कुछ साधना किया कर। क्या सारा दिन सोया रहता है, खाता पीता रहता है? तो उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी अरे खावन मिल गई खिचड़ी, ओढ़न मिल गई सोड़, यानी रजाई चादर। अरे गुरुजी, आपका शिष्य बनने के बाद में मुझे खाने के लिए खिचड़ी यानी कि बढ़िया माल मिष्ठान मिल जाता है, खाने को चीजें मिल जाती हैं। खावन मिल गई खिचड़ी, ओढ़न मिल गई सोड़, और सोने के लिए मुझे बढ़िया चादर मिल गई, रजाई मिल गई, कंबल मिल गया। शिष्य पूछे, गुरुजी को मोक्ष यही है या कोई और? अब इससे बढ़िया और कौन सा मोक्ष चाहिए? खाने को मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, मजे से जिंदगी निकल रही है, लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने आशीर्वाद देते हैं, आ गया मोक्ष। इससे बड़ा और कौन सा मोक्ष चाहिए? तो अपने को कैसा मोक्ष चाहिए? खाते पीते मोक्ष। तीर्थंकरों को भी घोर साधना करनी पड़ी। आप जीवन चारित्र एक एक का उठा करके देखो, कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं, तरह तरह की तपस्याएं करके और आत्मा पर लगे हुए अनंत जन्मों के कर्मों को क्षय करने के लिए हमारे ज्ञानी भगवंतों ने कितना पुरुषार्थ किया है। दीक्षा लेकर के कैसी कैसी साधनाएं करी हैं, तपश्चर्याएं करी हैं। और हमको आराम चाहिए, अपने को शारीरिक सुख चाहिए, शरीर को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। शरीर हमारे लिए पहले है। और ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि ये शरीर आपको साधना के लिए मिला है, ये शरीर आपको खाने पीने मौज शौक के लिए नहीं मिला। अगर खाने पीने मौज शौक के लिए शरीर चाहिए तो पशु जीवन में भी मिल जाएगा, कीड़े मकोड़े के जीवन में भी खाने पीने के लिए शरीर मिल जाएगा, वो तो उसमें भी था, उसमें भी खाया पिया। इस जीवन में जो शरीर मिला है ये तपश्चर्या करने के लिए मिला है, साधना करने के लिए मिला है, अपनी 5 इंद्रियों को जीतने के लिए मिला है। हम तो इंद्रियों के अनुकूल विषय ढूंढते हैं,
सोने के लिए थोड़ी सी जगह ऊंची नीची मिली, मन हमारा बेचैन हो जाता है। थोड़ा सा भी गर्मी ज्यादा लगी गर्मियों में तो अपनी नींद उड़ जाती है। सर्दी में ठंडी ज्यादा लगी तो ठिठुर जाते हैं। भूख प्यास हर तरह की प्रतिकूलताएं हमारे मन को विचलित कर देती हैं। कहां से हमारा तप धर्म की आराधना होगी? शरीर की प्रतिकूलताओं में भी मन की समता को टिकाए रखना, अपने अंदर की समभाव की स्थिति को बनाए रखना, वो सच्चा तप है। हम बाह्य तप तो कर लेते, बड़ी बड़ी तपस्याएं तो कर लेते हैं, मासक शमन हो जाते हैं, 51 उपवास भी हो जाते हैं, 15 उपवास, 21 उपवास, 28, ना जाने कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं तो कर लेते हैं। लेकिन इन तपस्याओं के साथ में हमारे जीवन में जो परिवर्तन आना चाहिए, हमारे जीवन के अंदर में जो समता गुण की वृद्धि होनी चाहिए, वो अगर है तो आपका तप सार्थक है। तपस्या के साथ में जब कषाय जुड़ जाए तो सारी तपस्या निष्फल। तप के साथ यदि क्रोध जुड़ जाए तो सब कुछ खत्म। किसके तप के साथ क्रोध जुड़ा था? किसके तप के साथ क्रोध जुड़ा था? अरे इतना प्रसंग बार बार हम सुनते हैं। चंड कौशिक। चंड कौशिक क्या था? पूर्व जन्म में एक साधु था, मासक शमन के पार ने मासक शमन किया करता था। लेकिन एक शिष्य के ऊपर में क्रोध आया और शिष्य को मारने के लिए दौड़े, और उस तपस्वी के मन में क्रोध भरा था, और क्रोध में उसने जैसे शिष्य को मारने के लिए दौड़े और खंबे से माथा टकराया, और वहीं उनका काल धर्म हो गया। और वही साधु मासक शमन का तपस्वी क्रोध के कारण मर करके वो चंड कौशिक नाग बनता है। और वही चंड कौशिक नाग जब भगवान महावीर के मुख से सुनता है बुज्ज बुज्ज चंड कौशिया, तो उसके मन में समभाव आता है, समता आती है, और क्रोध गया और समता आई, और समता के आते ही वो चंड कौशिक नाग मर करके देवलोक में जाता है। साधु क्रोध के कारण मर करके त्रियंच गति में आता है, नाग बनता है, और नाग के भव में वो क्षमा गुण को धारण करके, समता गुण को धारण करके वो स्वर्ग में जाता है। मान कषाय किसके साथ जुड़ा? कौन सा तपस्वी जिसके साथ मान कषाय जुड़ गया? ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध उदाहरण पूछ रहा हूं, प्रसिद्ध उदाहरण। बाहुबली। बाहुबली क्या था? 1 वर्ष तक पूरा तपस्या में साधना में खड़े रहे, पर मन में अभिमान था कि मैं तो बड़ा भाई हूं, 98 तो मेरे से छोटे हैं। अगर मैं अभी ऋषभदेव परमात्मा के पास जाऊंगा तो मेरे से पहले जो मेरे छोटे भाई दीक्षा लिए हैं उनको मुझे वंदन करना पड़ेगा। मैं तो बड़ा भाई हूं ना, इसलिए मैं वंदन नहीं करूंगा, यहीं पे केवल ज्ञान पाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा, फिर मुझे वंदन नहीं करना पड़ेगा। और मान के कारण 1 साल तक तप किया, घोर तप किया, इतना तप किया मेरू के जैसे अडिग खड़े रहे, और यहां तक कहते हैं कि उनके पूरे शरीर के ऊपर में लताओं ने उनको वेष्टित कर लिया। झाड़ लताएं सब फैल गई। अरे उनकी दाढ़ी में, उनके बालों में पंछियों ने घोंसले बना लिए, पक्षी उनको चोंच मारते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाहुबली हिले नहीं, डूले नहीं, और अभिमान के कारण उनको केवल ज्ञान नहीं मिल सका। और जैसी अभिमान गया और सरलता आई, और सरलता आते ही कि नहीं नहीं, अरे मेरे से छोटे भाई हैं तो क्या हुआ, अरे दीक्षा में तो मेरे से बड़े हैं, संयम पर्याय में तो मेरे से बड़े हैं, मुझे अपने भाइयों को थोड़ी वंदन करना है, मुझे तो उनके संयम को वंदन करना है। और जैसे विनम्रता आई, सरलता आई, और वहीं पर बाहुबली को पहला कदम उठाते ही केवल गया। तो तपस्या के साथ अभिमान जुड़ गया, अभिमान ने उनकी साधना की गाड़ी को अटका दिया, और अभिमान गया, सरलता आई, और उनकी गाड़ी केवल ज्ञान तक पहुंच गई। माया, तप के साथ माया, माया किसने करी? मल्लीनाथ परमात्मा। 24 तीर्थंकर भगवंतों में से इस अवसर्पणी काल में एकमात्र मल्लीनाथ परमात्मा ऐसे हैं कि जो स्त्री थे। एक नियमित निश्चित विधान है,
तीर्थंकर पुरुष ही होते हैं, पुरुष ही तीर्थंकर बनते हैं। लेकिन इस अवसर्पिणी काल में एक स्त्री का तीर्थंकर बनना और स्त्री बन करके चतुर्वेद संघ की स्थापना करना, शासन की स्थापना करना, हमारे यहां पर इसको आश्चर्य माना गया। जो हो नहीं सकता हो गया, एक आश्चर्य है। तो मल्लीनाथ परमात्मा स्त्री क्यों बने, स्त्री वेद क्यों पाया? तो उसके पीछे आता है कि उन्होंने अपने मित्रों के साथ में, जो वो मित्र थे, 6 मित्र थे, और इकट्ठे तपस्या किया करते थे, इकट्ठे सब कुछ किया करते थे, जो करना सब इकट्ठे, जो करना सब इकट्ठे। और एक बार सबने तपस्या करी, और जब तपस्या का पारना आया तो मल्लीनाथ परमात्मा के जीव ने कहा कि भाई आप लोग पहले पारना करो, मैं थोड़ी देर में करता हूं। उनके मन में था कि मैं इनसे आगे तपस्या करूंगा, मैं अपनी तपस्या आगे बढ़ा दूंगा, इनको पता ही नहीं लगने दूंगा। और उन मित्रों में आपस में था कि हम एक दूसरे के साथ में जब भी पारना करेंगे साथ में, जितनी तपस्या करेंगे सब साथ में। तो उन्होंने मन में कपट रखा, माया रखी, और उनको बताया नहीं, और उनका सबका पारना करवा दिया और अपनी तपस्या आगे बढ़ा दी। अपने मित्रों के साथ में माया करने के कारण से मल्लीनाथ भगवान की आत्मा ने स्त्री नाम कर्म का निकाचित बंद किया। इस कारण से उनको तपस्या करी तो तीर्थंकर पद पाने की योग्यता तो प्राप्त कर ली, लेकिन अपने दोस्तों के साथ में जो उन्होंने कपट किया, माया करी, धोखा किया, भले तप कर रहे थे, तप में धोखा दे दिया, इस कारण से उनको स्त्री बनना पड़ा। और लोभ कषाय, लोभ कषाय तो सबके साथ जुड़ा है। लोभ कषाय तो देखे तो चारों कषाय हमारे जीवन के अंदर में कहीं ना कहीं है। और तपस्वी के पता लग जाए कि भी यहाँ पर अगर कोई तपस्या करेगा तो भी सोने की चैन पहनाई जाएगी, देखो फिर नाम कितने आते। लोभ जुड़ गया। तो लोभ कषाय, ये चारों कषाय, ये हमारी तपस्या को सफल नहीं होने देते, सार्थक नहीं होने देते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। लेकिन तपस्या का उद्देश्य क्या है? तप का उद्देश्य है अपने कर्मों की निर्जरा करना और आत्मा को शुद्ध बनाना। ये तप का मुख्य उद्देश्य है। तप से हमें सांसारिक सुख भी मिलते हैं, तप से भौतिक ऐश्वर्य भी मिलते हैं। तपस्या करने से हमें कई लब्धियां, कई सिद्धियां सब प्राप्त होती हैं। हमारा पुण्य प्रबल हो जाता है। तप के प्रभाव से हमारे सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। तप में इतना बल है, तप में इतनी शक्ति है। तप से जो चाहो पा सकते हो, तप में इतना बल है। भगवान महावीर के जीवन में एक प्रसंग आता है कि जिस समय एक भव के अंदर में वो बहुत बड़े तपस्वी थे, मास लक्ष्मण के पार ने मास लक्ष्मण करते थे, और उस समय एक बैल का सींग लगने से, गाय का सींग लगने से और वह गिर जाते हैं। तो उस समय सड़क के ऊपर में एक व्यक्ति उनका उपहास करता है कि अरे ये क्या साधु है इतना कमजोर, एक गाय का सींग लगा और यूं ही गिर गया, क्या इसकी शक्ति है, क्या इसका बल है, क्या ये साधु है। और उस समय उनके मन के अंदर में इतना फील हुआ, इतना उनको लगा, और उस समय उन्होंने क्या सोचा कि मेरे तपस्या, मैंने जितनी तपस्या करी है, इस तपस्या का यदि कोई फल मुझे मिले तो मैं इस विश्व का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बनूं, सारा बल मेरे पास में हो। और उस कारण से उन्होंने चक्रवर्ती बनने का बंद किया। तो तप के प्रभाव से, हाँ, वासुदेव, त्रिखंड के अधिपति वासुदेव बनने का उन्होंने नियाना बांध लिया। भगवान महावीर ने जो त्रिपृष्ठ वासुदेव बने। तो इस तरह से तप से सब कुछ संभव है, तप से सब कुछ मिल सकता है। अब जो चाहो मिल सकता है, लेकिन हमें सांसारिक अपेक्षा से तप नहीं करना, लौकिक अपेक्षा से कोई तप नहीं करना। हमें आत्मा की शुद्धि के लिए तप करना है। अभी इतने प्रकार के तप हैं, फिर भी आप लोग आत्मा की शुद्धि के लिए तो तप आपका एक तरफ रह जाता है, और जैसे ही करवा चौथ आएगी फिर क्या करोगे? सारी सोनी सोनी साड़ियां पाके
आज मेरे व्रत है और सवेरे 4 बजे की कितना से सूर्योदय से पहले भोजन, रात्रि भोजन, सूर्योदय से पहले एक तो वो पाप और दूसरा सूर्यास्त के बाद, दोनों तरफ पाप। और तप का उद्देश्य भी क्या? वह भी संसार बढ़ाने वाला, राग को बढ़ाने वाला, मोह को बढ़ाने वाला, जन्म मरण को बढ़ाने वाला। अरे आप कितना भी कर लो, जो व्यक्ति, जो आत्मा जितना आयुष्य कर्म लिखा के आया है उतना ही रहेगा। आपके तप से उसका आयुष्य कोई कम ज्यादा होने वाला नहीं है। भगवान महावीर स्वामी भी अपनी उम्र एक क्षण भी नहीं बढ़ा पाए। इंद्र ने कहा था, प्रभु आपके निर्वाण को आप एक क्षण आगे बढ़ा लो। इस समय जो भस्म ग्रह की छाया है वो आपके निर्वाण के समय की अच्छी नहीं है। इसका प्रभाव ये होगा कि इस समय यदि आप निर्वाण को पाएंगे तो आने वाले आपका जो शासन है, आपके जो साधु साध्वी, आपका जो परिवार होगा, उनको बहुत कष्ट आएंगे, बहुत उपसर्ग आएंगे। तो भगवान कहते हैं, भैया ना भूतो ना भविष्यति। किसी भी तीर्थंकर ने आज दिन तक अपना ना आयुष्य बढ़ाया है ना घटाया है। इसलिए जो होना होगा होगा। मैं अपना आयुष्य एक क्षण भी बढ़ाने वाला नहीं। सर्वशक्तिमान थे, समर्थ थे, फिर भी तीर्थंकर ने भी अपना आयुष्य नहीं बढ़ाया। तो आपके करवा चौथ के व्रत से क्यों दुखी कर दे उन्होंने? तो से एक ही दिन पैर पहना होता है, बाकी दिन तो सुनते कि नहीं सुनते? तो एक दिन हम लोग करते भी हैं, लेकिन वो भी सब सांसारिक हो जाता है। तो ये तप आपका आत्मा के लिए नहीं है, ये आपका संसार बढ़ाने के लिए है। हम और भी संसार में व्रत करते हैं केवल सांसारिक इच्छाओं के लिए, तरह तरह के हम अपनी भौतिक लालसाओं के लिए, अपने घर परिवार और व्यापार के लिए। तो इनसे आपकी मुक्ति नहीं होगी, दुखों का अंत नहीं होगा। कोई देवी देवता खुश होकर के आपको अगर कोई वरदान दे भी देगा तो उससे कोई आपका भव से निस्तारा नहीं हो जाएगा, सर्वथा दुखों से मुक्त नहीं हो जाओगे। कुछ समय के लिए आपका मार्ग खुल सकता है, लेकिन हमेशा के लिए तो आपको सच्चा मार्ग नहीं मिल सकता। उसके लिए एक ही है कि हमारे तीर्थंकरों ने जो तप धर्म किया है, बताया है, वो तप धर्म की आराधना करने से। उसका उद्देश्य क्या बताया मैंने? कर्मों की निर्जरा और आत्मा की शुद्धि, अपनी पांचों इंद्रियों के विषयों को जीतने का प्रयास करना। यदि सच्चा तप हमने किया होगा तो हमारी पांचों इंद्रियों, आंखें हमारी किसको देखेंगी? फिर परमात्मा को ही देखेंगी। जिसको भी देखेंगे उसमें ही परमात्मा को देखेंगे। अभी तो हमको आजू बाजू बैठे हुए में परमात्मा दिखाई नहीं देते, लेकिन जब सच्ची दृष्टि आ जाएगी तो जो बाजू में बहन बैठी है, भाई बैठे हैं, उसके अंदर जो आत्मा है उसमें भी परमात्मा दिखाई देंगे। अरे इसमें भी तो अरिहंत हैं, अरे कीड़ी में भी जो आत्मा है ये भी तो मेरे भगवान की आत्मा है। अरे ये तो कर्म के कारण से इस भव में आया है, हो सकता है कि ये आत्मा कब मोक्ष में चली जाए। तो हर जीव में परमात्मा को देखना, हमारी आंखें सब तरफ परमात्मा को देखने लग जाएं। हमारे कान किसको सुने? परमात्मा की वाणी को सुनने लग जाएं। और हमारे मुख से क्या निकले? परमात्मा का नाम निकले, परमात्मा का भजन निकले। और हमारे मन में क्या चले? परमात्मा का स्मरण चले। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो समझ लेना कि हम तप धर्म में जुड़ गए हैं। और यदि तप करके और ध्यान आता है कि कल सवेरे 7 बजे नवकारसी आ जानी है ते पारने की तैयारी 6 बजे उठ के आपा करनी है। दुध वाले नु कहता भी जल्दी आ जाए, कल मेरा पारना है। एक दिन पहले ही चीजा चुजा मंगा लेनी है, पारने वाल पूरा ध्यान। वर्षी तप में क्या होता है? उपवास वाले दिन तो दिन निकल जाता है, लेकिन चिंता किस दिन की रहती है? ब्यासने वाले दिन की रहती है। सारा जोर ब्यासने वाले दिन लगता है, सारा ध्यान ब्यासने में। उपवास वाले दिन कुछ नहीं, ब्यासने की सारी चिंता, उपवास वाले दिन भी ब्यासने की चिंता। तो तपस्या में भी यदि हमारा ध्यान आहार में ही पड़ा रहेगा तो क्या हमने तप किया? क्या रसना इंद्रिय को जीता?
मन तो वहीं भटक रहा है। तप किस लिए क्या करते हैं? इसीलिए कि हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकें। मन को परमात्मा में लगाना है, आंखों से परमात्मा को देखना है, कानों से परमात्मा की वाणी का श्रवण करना है और मुख से परमात्मा का नाम लेना है। तब जाकर के आपका तप धर्म सार्थक होगा। आज तप धर्म की आराधना का दिन है। अंतिम पद है तप, और तप जो है वो हमें अखंड पद तक ले जाता है। तीर्थंकर भी जीवन के अंतिम चरण तक तप करते हैं, और तप करने से कितनी शक्तियां, कितनी लब्धियां, कितनी सिद्धियां मिल जाती हैं। यहां तक कहते हैं कि एक राजा का पुत्र उसको किसी सर्प ने डंक मार लिया, और राजवैद्य आए, खूब उसका उपचार किया, तरह तरह की औषधियां दी, लेकिन वो सर्प इतना भयंकर था, उसका पूरा जहर उसके शरीर में फैल गया, शरीर नीला पड़ गया, और राजकुमार मौत की शरण में चला गया। और जैसे ही डॉक्टरों ने कहा कि आपका पुत्र मर चुका है, अब राजा उसकी अंतिम चिता की तैयारी करवाता है। अंतिम यात्रा निकलती है, और जंगल में ला करके जहां पर उसकी चंदन की चिता तैयार की गई थी, वहां पर शव को रखा हुआ था, और चंदन की चिता के ऊपर में जैसे उसको रखा, और उस समय एक आश्चर्य हुआ कि वो जो लेटा हुआ राजकुमार था, वो जो शव था, वो हिलने डुलने लगा, उसमें हलचल हुई, और थोड़ी देर में वो उठ के बैठ गया। अपने सामने ऐसा हो तो सब शमशान छोड़ के भाग जाएंगे। अरे ताड़ा ही बंदा है, उठ रहे हैं, ले जाओ, गले लगा लो, कर ले जाओ, ओ भूत आया, भूत आया, भूत आया। अरे भाई, अपने बंदे से ही डर गए। लेकिन उस समय हमें अपना बंदा नहीं दिखाई देता, उस समय तो भूत दिखाई देता। ये उठ कैसे गया? तो मर गया सी कल्याणिया। लेकिन तू कित्थों उठ गया? सानू क्यों डरान आया? लेकिन उस समय व्यक्ति घबरा जाता है। फिर क्या? राजा कहता है ये कैसे उठ गया? उसी समय राजा ने मंत्री से पूछा कि ये हुआ कैसे, चमत्कार कैसे हुआ? मंत्री ने कहा मैं पता लगवाता हूं। मंत्री ने इधर उधर सारी जगह चेक करवाई, और तब मंत्री ने राजा से कहा राजन, मुझे पता चल गया, जहां पर इसको लेटाया गया था, इसकी चिता बनाई गई थी, तो पूर्व दिशा से जो हवा थी वो उधर से इधर की ओर बह रही थी, हवा आ रही थी, और जिधर से हवा आ रही थी उस तरफ जो झाड़ियां थी, उन झाड़ियों के पीछे झुरमुट में एक साधु साधना कर रहा था। वो साधु परम तपस्वी, परम योगी, महान साधक, वो वहां पर शमशान भूमि में झुरमुट में बैठ करके वो घोर तपस्या कर रहा है, और उस साधु के शरीर का स्पर्श करके वो हवा इस दिशा में बह रही है, और उसके शरीर से बहने वाली हवा ने आपके पुत्र का भी स्पर्श किया, और उस हवा के अंदर में जो उसके तप का प्रभाव था, उसकी लब्धियों का प्रभाव था, उस हवा में जो बल था, उस हवा ने आपके पुत्र के ऊपर फैला हुआ जहर खींच लिया, और आपका पुत्र स्वस्थ हो गया। एक तपस्वी के अंग का, उसके वस्त्रों का स्पर्श करके बहने वाली हवा भी दवा का काम कर जाती है। इतना तपस्वी का बल होता है। सनत कुमार चक्रवर्ती को कोढ़ रोग हो गया दीक्षा के बाद में। जब उसने दीक्षा ली, अंग अंग गल रहा था, और उसके बाद में देवता आए कि हम आपका उपचार कर देते हैं। उस समय सनत कुमार राजऋषि कहते हैं तुम क्या मेरा उपचार करोगे? अरे मेरी थूक में ही इतना बल है। और उन्होंने थोड़ी सी थूक लगाई, और जो उंगली उनकी गल गई थी वो उंगली स्वस्थ हो गई। अरे तुम क्या मेरा इलाज करोगे? अरे इतनी तपस्या के द्वारा मेरी थूक, मेरा मल मूत्र ही औषधि बन चुका है। मैं चाहूं तो अपनी थूक से ही अपना इलाज कर सकता हूं। इतना बल कहां से आया? तप के कारण आया। गौतम स्वामी के पास में अनंत लब्धियां थी, किस कारण प्रकट हुई? तप के कारण। गौतम स्वामी ने जिस दिन से दीक्षा ली और जीवन पर्यंत उन्होंने कौन सा तप किया? छठ के पारने छठ।
बेले के पार ने बेले, बेले के पार ने बेले, जीवन पर्यंत बेले के पार ने बेले का, दो दो उपवास के पार ने दो दो उपवास का उन्होंने जीवन पर्यंत तप किया। गौतम स्वामी ने तप किया। तो ऐसी तप धर्म की आराधना आज की तारीख में भी कितने साधु साध्वी श्रावक श्राविका बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं। आज भी ऐसे ऐसे आचार्य भगवंत हैं जो जीवन में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, पांच बार नहीं, 6 बार 180 उपवास कर चुके हैं, अभी भी मौजूद है 180 उपवास। हमारे पंजाब में भी पिछली बार आगरा में 112 उपवास की तपस्या बहन ने की। पिछली बार चेन्नई में गुरुदेव के सानिध्य में एक बहन ने 111 उपवास की तपस्या करी। तो इतनी लंबी लंबी तपस्या करने वाले आज की तारीख में भी मौजूद है। छोटे छोटे बच्चे 2 साल 3 साल के बच्चे तपस्या कर लेते, 28 15 तो यूं कर जाते। 7 साल के बच्चे ने इस बार नवसारी में 31 उपवास किए। तो ये तप धर्म आत्मा की खुराक है। आप सोचो, शरीर से होता है, शरीर से नहीं होता, ये आत्मा से होता है। आत्मा में अनंत शक्ति है। हम सोचते हैं कि भी असी तो कमजोर जे है गए, किसी ने फूंक मारी तो गए, साढ़े को की तप होना है। अरे ऐसा बात नहीं, दुबले पतले लोग भी कितने तपस्वी होते हैं। आप सुभाष बहन को देख लेते। सुभाष बहन अपने पास चौमासा करके गई तो उनका शरीर अपने सबसे एकदम दुबला पतला, और कितनी तपस्विनी बहन, कितनी बड़ी बड़ी तपस्या, और उसमें पूरी उनकी एनर्जी, जाना आना, स्नात्र पूजा पढ़ानी, मंदिर जाना, ये स्पीड के साथ में। तो ये बल किसका? हमारी जम्मू में सुरक्षा बहन, आप सबने देखा सुरक्षा बहन को, कितने वर्षी तप कर चुकी है, कितनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करती है। अरे पाली जेतपुरा में गुरुजी का एक बार चौमासा था और वर्षी तप की उनकी आराधना 12वां 15वां वर्षी तप कहीं चल रहा होगा, उसके बीच में 51 उपवास की तपस्या चालू करी, 51 उपवास की, और लगभग 40-45 उपवास के ऊपर में वो गिर गई, खूनो खून हो गई, और उनको पाली लेकर के गए। डॉक्टरों ने स्टिचिंग किए, टांके लगाए, पट्टियां बांधी, सब कुछ किया, और उनको बोला कि भी अभी आपको रोज दवाई लेनी पड़ेगी। कहते दवाई तो नहीं लूंगी, जब तक मेरे 51 उपवास पूरे नहीं होंगे और पारना नहीं आएगा मैं दवाई नहीं लूंगी। और सुरक्षा बहन ने इतनी स्टिचिंग के बावजूद भी अपनी तपस्या नहीं छोड़ी, और तपस्या भी करी, वर्षी तप भी किए, और अपनी तपस्या को खंडित नहीं होने दिया। ये बल कहां से आया? है यूं दुबली पतली सी सुरक्षा बहन, लेकिन तप की शक्ति। तो तप होता है आत्मबल से, मनोबल से। इसलिए हम ये ना सोचें कि मेरे से नहीं होगा। हमारे राकेश जी ने कभी सोचा था 2-2 अठाइयां कर जाऊंगा? जीता जागता उदाहरण हमारे सामने राकेश जी का। इस उम्र में उन्होंने और 2-2 बार अठाइयां, और थोड़े से गैप के अंदर में 28 की सो की। लेकिन सबसे बड़ी उनकी तपस्या, जो उनके जीवन का 50 साल का व्यसन था, सबसे बड़ी उनकी तपस्या। अभी वो कहते कि लोग घर में आते हैं ना, या फोन करते हैं कि भी इनके पिताजी को बोलते हैं कि राकेश ने 28 करी, बहुत बहुत कहते क्या 28 करी? 28 नहीं, उसने सिगरेट छोड़ दी, इसकी मुझे खुशी है। 28 का नहीं, मुझे तो उसने जिंदगी भर के लिए सिगरेट का त्याग कर दिया। ये असली तपस्या है। हमारे जीवन में से व्यसन दूर हो जाए, कषाय दूर हो जाए, विकार दूर हो जाए, वो है असली तप। तो हम तप तो कर लेते हैं, लेकिन अपने में सुधार नहीं ला पाते। अब 9 दिन आंबिल तो कर लिए, लुखा लुखा तो खा लिया, कल पारने वाले दिन अब उसमें भी आपको यदि स्वाद आता है, अच्छा लगता है, मन को रुचता है, तो कहीं ना कहीं तप में भी कचास है। जो आया केवल अपने को बिना अच्छा बुरा किए खाना है, उसमें राग द्वेष नहीं करना। जो आया मीठा लग रहा है तो मीठा है, नमकीन लग रहा है तो नमकीन है, जैसा है वैसा है, उसमें अच्छा बुरा करना। तू आ खादा, बड़ी चंगी चीज है, मंगा और मंगा, ये नहीं। किसी चीज में अच्छा बुरा नहीं करना, जो है सो है। जो आया लग रहा है मीठा, लग रहा है, लग रहा है तो लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये गड़बड़ हो गई, ये चीज अच्छी नहीं थी, ये गड़बड़ हो गई। किसी भी चीज को अच्छा बुरा नहीं करना, राग द्वेष नहीं करना। आप खाओगे तो पता तो चलेगा ही, लेकिन उसके ऊपर में आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई रिएक्शन नहीं करना है। जहां रिएक्शन आया वहां कर्म का बंध हुआ, और जहां पर रिएक्शन नहीं है, जो जैसा है वैसा है, ना अच्छा है ना बुरा है, बस उसको हमने स्वीकार कर लिया, वह सच्चा तप है। तो ऐसी तपश्चर्या
ऐसी साधना की पगडंडी पर हम चले। परमात्मा ने हम जीवों की विविध प्रकार की शक्ति को देख करके, मन की शक्ति, तन की शक्ति, आत्मा की शक्ति तो अनंत है, लेकिन मन और तन की शक्ति जुदा जुदा है। तो परमात्मा ने अलग अलग प्रकार के तपों का विवेचन किया है। 6 प्रकार का बाह्य तप कहा, 6 प्रकार का अभ्यंतर तप कहा। यदि हम शारीरिक हमारी अनुकूलता नहीं तो परमात्मा ने कहा यथाशक्ति, तुम्हारे ऊपर में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि तुमको उपवास ही करना पड़ेगा, उपवास से ही मोक्ष होगा। भगवान ने कोई जबरदस्ती नहीं की, बहुत फ्लेक्सिबल धर्म है। देखने में जैन धर्म बड़ा कठिन लगता है, लेकिन पालन करने में जैन धर्म उतना ही सरल है। जैन धर्म की तपस्या कठिन जरूर दिखती है, लेकिन भगवान महावीर कितने फ्लेक्सिबल, यथाशक्ति। यदि तुम उपवास कर सकते हो तो प्रेम से उपवास करो, अगर तुम उपवास नहीं कर सकते तो तुम आइम्बिल करो, अगर आइम्बिल भी नहीं कर सकते तो एकाशना करो। अरे एक टाइम भी यदि तुमसे भूखा नहीं खाया नहीं जाता, 2 समय चाहिए तो व्यासना करो। व्यासना भी नहीं कर सकते तो पूरी मुड करो, अवड करो, साढ़ पोरसी करो, पोरसी करो, और यदि सारा दिन ही खाना चाहते हो तो नवकारसी तो करो। ऐसी व्यवस्था कौन देगा? भगवान ने उपवास से लगा करके नवकारसी तक की व्यवस्था दी, यथाशक्ति। हम लोग रोज सुबह प्रतिक्रमण जब करते हैं, उस प्रतिक्रमण में हमारे को एक कौशक आता है, तप चिंतवनी का कौशक आता है, तप चिंतवनी का। जो लोग सुबह प्रतिक्रमण करते हैं, अभी आप लोग उपधान में प्रतिक्रमण करोगे सुबह, उसमें तप चिंतवनी का कौशक आता है। उसमें क्या चिंतन करना होता है कि हे जीव, आज तू कौन सा तप करेगा। और उसमें हम विचार करते कि भगवान महावीर ने 6 साल का सबसे लंबा तप किया था, 6 महीने का, मिच्छामि दुक्कडम, 6 महीने का सबसे लंबा तप किया था, 6 मासी तप किया था। क्या तू 6 मासी तप करेगा? उस समय अंदर से आवाज आएगी, शक्ति नहीं और भाव भी नहीं। ना तो मेरी इतनी शक्ति है, ना 6 महीने का तप करने का भी भाव है। शक्ति नहीं, परिणाम नहीं। तो 6 महीने से नीचे उतरो, फिर एक एक दिन कम करते 5 महीने का करेगा, शक्ति नहीं, परिणाम नहीं। एक एक कम करते 4 महीने में, शक्ति नहीं, परिणाम नहीं। 3 महीना, शक्ति नहीं, परिणाम नहीं। 2, शक्ति नहीं, परिणाम नहीं। 1 महीने का तप करेगा, आज से चालू करेगा, शक्ति नहीं, परिणाम नहीं। 29 दिन, 28 दिन करते करते 8 दिन, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, आज एक उपवास तो करेगा, नहीं, शक्ति नहीं, परिणाम नहीं। अच्छा, आम्बिल, शक्ति नहीं, परिणाम नहीं। तो फिर क्या करना? एकाशना, शक्ति नहीं, परिणाम नहीं। क्या करना? व्यासना, शक्ति नहीं, परिणाम नहीं। लास्ट में कहा नवकारसी, हाँ नवकारसी, आज मेरा नवकारसी का धारणा। तो शुरू कहाँ से करना? 6 महीने से करना, और जाना कहाँ तक? जहां तक आपको तप करना है। अब इसमें एक फर्क और है। अब मान लो आपने 30 उपवास तक की तपस्या की है, तो जैसे ही आपने 31 उपवास तक पहुंचे तो वहां पर शक्ति नहीं, परिणाम नहीं। और 30 उपवास यदि आपने किए हैं तो आप 30 उपवास तक पहुंचे तो वहां पर क्या सोचना? शक्ति है, परिणाम नहीं। क्योंकि 30 उपवास तो कर चुके ना, तो 30 उपवास की शक्ति तो है, लेकिन आज इतना करने का परिणाम नहीं है। उसके बाद में शक्ति है, नीचे तक की सारी शक्ति है, लेकिन परिणाम नहीं। तो जहां तक आपको तपस्या लेनी है वहां पर आपको रुक जाना है। आज शक्ति भी है, परिणाम भी है। अगर आपको 28 करनी है तो 8 में 8 उपवास की, हाँ शक्ति है, परिणाम है, मैं 28 का तप करूंगा, तो एक साथ 8 का पचखान लेना। इस तरह से तप चिंतवनी का कौशक हमारे यहाँ पर सुबह के प्रतिक्रमण में प्रतिदिन साधु साध्वी श्रावक श्राविका को लिया जाता है, किया जाता है। ये तप चिंतवनी का कौशक है। तो तप तो हमारे जीवन का प्राण है, तप हमारे जीवन की शक्ति है, तप हमारी संजीवनी है। जिस तरह से सोने को मिट्टी से, धूल से, रज से शुद्ध करने के लिए अग्नि में डाला जाता है, अग्नि से उस सोने को तपाया जाता है, तो अग्नि से क्या होता है कि धूल, मिट्टी, रज दूर हो जाती है और सोना पीला पीला एकदम गोल्डन गोल्डन होकर के चमकने लगता है। इसी तरह से परमात्मा कहते हैं तवो अग्नि, तप अग्नि है, और इस तप रूपी अग्नि में आप अपने कर्मों को जलाओ, कर्मों को भस्म करो, आत्मा को इसमें तपाओ। और जैसे तप में आत्मा तपेगी तो कर्मों की जो रज है, कर्मों का जो मैलापन है वो दूर हो जाएगा और आत्मा स्वर्ण के जैसे निखर करके बाहर आ जाएगा। तवो अग्नि, तप अग्नि है। वास्तविक तप कौन सा है? तो परमात्मा ने कहा इच्छा निरोधस तपः, कि इच्छाओं का निरोध करना,
इच्छाओं को जीतना, ये सच्चा तप है। यदि हमारी इच्छाएं घूमती रहें और हम तप करके बैठे रहें तो वो तप हमारा सच्चा नहीं है। अपनी इच्छाओं को, वृत्तियों को, मनोवृत्तियों को कंट्रोल करना, जीतना, इच्छाओं के ऊपर काबू पाना, भटकती मनोवृत्तियों को रोकना, वह सच्चा तप है। और आज की तारीख में आप उपवास ना करो कोई बात नहीं, आप और कोई तपस्या ना करो और कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आज की तारीख में हम सबको जो तप करना चाहिए तो वो है आप सबके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का त्याग। आज मेरा 24 घंटे का मोबाइल तप है। कर सकते हो? बड़ा कठिन पड़ेगा। मोबाइल के बिना कौन जी पाएगा? इंटरनेट के बिना आज मेरा इंटरनेट का त्याग है। लो करके देखो, फिर लगेगा आत्मा ऊंचे नीचे कितनी होंगी। तो जिन वृत्तियों में हम घुस गए हैं, जिन व्यसनों में, आदतों में पड़ गए हैं, उनको जीतना, और उपधान तप के अंदर में आप इन सबको जीतने का अभ्यास कर सकोगे। तो 6 बाह्य 6 अभ्यंतर, 12 प्रकार का तप परमात्मा ने कहा है। एक एक तप का वर्णन अपने उपधान तप के अंदर में भी इसको विस्तार से समझेंगे। अनशन मूनो अरिया वित्ती संखेमनो रसचाओ काय किलेसो यह संलिया यह बज्जो तवो होई। एक एक तप का वर्णन आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि तप कितना आसान है। अगर आप 4 रोटी खाते हो तो अगर आपने अपनी इच्छा से 1 रोटी का त्याग कर दिया, 3 रोटी ही अगर आप खाते हो, नहीं आज मैं 1 रोटी कम खाऊंगा, 1 ग्रास कम खाऊंगा, 1 कवल कम खाऊंगा, तो वो भी आपका वृत्ति संक्षेप है। अपने द्रव्यों को कम कर देना कि आप 8 द्रव्य लेके बैठते हो, नहीं आज तो मैं 4 ही द्रव्य, वो भी आपका तप है। तो इस तरह से अलग अलग तप के प्रकार है। विनय करना, बहुमान करना, सेवा करनी, प्रायश्चित करना, ये भी सब तप के प्रकार है। स्वाध्याय करना, किसी में तप की शक्ति नहीं है तो चल भैया तू स्वाध्याय कर ले, गाथाओं को याद कर ले, सूत्रों का स्वाध्याय कर ले, वो भी तप है। वो भी तेरे से नहीं होता तो नवकार मंत्र की माला गिन ले, वो भी तप है। कितनी प्रकार का तप परमात्मा ने हमको दिया। किसी भी तरह से आप अपनी आत्मा को धर्म से जोड़ो, अपनी मनोवृत्तियों को अपनी आत्मा में ला करके केंद्रित करो, बाहर मत बिखरने दो। तो तप बहुत बड़ी साधना है, तप बहुत बड़ी शक्ति है, तप में बहुत कुछ भरा हुआ है। तीर्थंकर भी जीवन पर्यंत तप करते हैं, निर्वाण के समय तक तप करते हैं। जब तीर्थंकरों को भी जीवन पर्यंत तप करना पड़ता है तो आपकी और हमारे को तो कितना तप करना पड़ेगा। तो हम साधना के मार्ग पर और आगे बढ़े और अपने मन को दृढ़ करें। जितनी हमारे में शक्ति है उसको छुपाए बिना, हम अपनी वृत्तियों को छुपा नहीं मेरे को कितने होना, फिर उनको हम प्रेरणा देते हैं, फिर आपकी सोई शक्तियों को जगाते, नहीं नहीं करो तो सही, करो तो सही, करो तो सही। चाची जी को बार बार कह रहे हैं करो तो सही, फिर इनको प्रेरणा देते, फिर भाव हो जाता है अभी धर्म चक्र नहीं करना था, नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, मेरे से नहीं होगा। पहला उपदान भी ऐसे ही करा दिया, फिर धर्म चक्र भी करा दिया, अभी बोला अब दूसरे उपदान में तो थोड़ा थोड़ा बैठो, प्रेरणा दे रहे हैं। तो प्रेरणा से अंदर सोई शक्तियां जागृत होती हैं, अंदर बल मिलता है और आत्मा की शक्तियों से ही तप हो जाता है। देवगुरु कृपा से तप हो जाता है, उनकी वचन की, गुरु की वचन की शक्ति काम कर जाती है, उनका वात्सक्षेप काम कर जाता है। आप लोग तपस्या करके कितनी बहनें आती थी, महाराज जी दंद दुखदा वात्सक्षेप आ दो, मारा मोटा दुखदा वात्सक्षेप आ दो, मारी ढिड च पीड़ हो रही है वात्सक्षेप आ दो। एक आपकी श्रद्धा है कि गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम स्वस्थ हो जाएंगे, हमारा तप हो जाएगा। तो डॉक्टर से भी बड़ी श्रद्धा आपकी गुरु के ऊपर है और वात्सक्षेप मिलते हैं, आप श्रद्धा से लेते हो और आपको लगता है कि हम ठीक हो गए, अब हमारी तपस्या हेमखेम पार हो जाएगी। तो इस तरह से हम तप धर्म की खूब आराधना करें। नवपज्य की आज आराधना का भले अंतिम दिन है, लेकिन आंबिल करने का हम जो एक इसका अभ्यास है उसको चालू रखें। महीने में 1 आंबिल तो हम कर ही सकते हैं, इस अभ्यास को बनाए रखें। 1 आंबिल तो अवश्य हमें करना ही चाहिए और कभी अनुकूलता हो तो वर्धमान तप का पाया डाल करके और वर्धमान तप की ओलियों की आराधना भी हमें करनी चाहिए। अभी चेन्नई से एक मैसेज मिला, वहाँ पर एक आचार्य भगवंत ने 3 साल पहले जब आचार्य नहीं थे तब उन्होंने एक साथ 1000 आंबिल किए। कितने? 1000 आंबिल सलंग अखंड आंबिल किए, 1000।
जब उनके पारने का दिन आया तो उस समय उन्होंने चढ़ावा कैसा रखा, बोली कैसे रखी कि जो भी सभा के अंदर सबसे ज्यादा आयम्बिल करने का घोषणा करेगा उसको ये पारने का लाभ मिलेगा। एक युवक खड़ा हुआ, एक नौजवान खड़ा हुआ, उसने कहा 1000 आम्बिल का महाराज जी ने तब किया है तो मैं इनका पारना 1000 आम्बिल बोलता हूं। और उस लड़के ने 1000 आम्बिल पारना कराया और 1000 आम्बिल उसने शुरू किए। उसके 1000 आम्बिल 3 साल में पूरे हुए और अभी तक उसने पारना नहीं किया। अभी उसके 1150 आम्बिल के करीब पहुंच चुका है। 1150 आम्बिल किसको बोलते? अरे गिरनार महातीर्थ पर आचार्य हेमवल्लभ सूरी जी महाराज विराजमान हैं। आचार्य हेमवल्लभ सूरी जी, उनके गुरु ने, जिनकी वो सेवा में थे, उन्होंने गिरनार तीर्थ की रक्षा के लिए आजीवन आम्बिल करने का प्रण लिया था। आजीवन आम्बिल, जब तक जीऊंगा आम्बिल करूंगा। और उन्होंने आम्बिल शुरू किए, सारी जिंदगी आम्बिल करते रहे। जब जीवन का अंतिम क्षण आया तो उनको प्राण अटके हुए थे, प्राण निकल नहीं रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव आप मुझे आदेश कीजिए, आपकी कोई अंतरिम भावना हो। उसने कहा बेटा एक ही भावना है कि मैंने जीवन पर्यंत इस गिरनार तीर्थ की रक्षा के लिए जीवन पर्यंत आम्बिल का संकल्प लिया। अब मैं तो चला जाऊंगा, मेरे बाद में इस मशाल को कौन लेकर के चलेगा? और वो 35 साल का युवान मुनि, 35 साल का लगभग युवान मुनि, वो गुरुदेव से कहता है गुरुदेव आप मुझे ये मिसाल दे दीजिए, मैं अब ये आम्बिल का जो आपका क्रम है ना, अब जिंदगी भर मैं आम्बिल करूंगा और मैं आपकी इस मशाल को आगे जलाऊंगा। वो और कोई नहीं था, आचार्य हेमवल्लभ सूरी जी महाराज। और आज भी गिरनार पर वो रोज पहले ऊपर यात्रा करने जाते, डेली ऊपर जाना और यात्रा करके नीचे आके जब भोजन का समय निकल जाता है उसके बाद आहार लेने जाते हैं और जो रूखा सूखा मिलता है वो ला करके वो आम्बिल करते हैं। उनके लिए कहा जाता है कि इस जन्म में तो जीवन पर्यंत आम्बिल करेंगे और अगले जन्म ही पारना होगा। आचार्य वसंत सूरी जी महाराज हमारे गुरुवल्लभ समुदाय की एक विमल विभूति, जिन शासन की अद्भुत विभूति, 56 वर्षों तक जिन्होंने वर्षी तप की आराधना करी, लेकिन इस जन्म में उनका पारना नहीं हुआ। वर्षी तप में ही उनका देवलोक गमन हुआ। 56वें वर्षीय तप में उनका देवलोक गमन हुआ, यानी ये सारा जीवन उनका तप में बीता और अगले जन्म में जाकर के उनका पारना हुआ होगा। ऐसे तपस्वी बैठे। एक हमारे साध्वी जी महाराज है, हंस कीर्ति श्री जी महाराज, हंस कीर्ति श्री जी महाराज, उनके 350 से ज्यादा वर्तमान तप की ओलियां हो गई। अगर 100 ओली एक साथ करनी हो आम्बिल की, 100 ओली वर्धमान की एक साथ यदि करनी हो, लगभग 15 साढ़े 15 साल लगते। लगातार आम्बिल करो अगर ओली के 15.5 साल, तो आप सोचो 300 ओली में कितने हो गए? 15 तिया 45, ऊपर से 50 और कर चुकी हैं, कितने साल हो गए? तो 50 साल तक आम्बिल कर रहे हैं। इतने आम्बिल, इतनी तपस्या। चेन्नई में एक दलपत भाई बोथरा होते थे, अपने जीवन में 15,000 आम्बिल की तपस्या करी उन्होंने। 15,000 आम्बिल। कहां कहां साधक बैठे हैं और उतना ही उनके भीतर में, इतनी उनके भीतर में शक्तियां पैदा हो जाती थी, उतनी लब्धियां पैदा हो जाती थी। शासन देवी देवता उनके सहायक हो जाते थे, लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते थे। इतना तपस्वी का प्रभाव हो जाता है, तप में इतना बल होता है। तो यदि आप भी चाहते हो कि आपकी आत्मा स्वर्ण जैसी निखर करके आए, कर्मों की निर्जरा हो, आत्मा की शुद्धि हो, हमारा मन शांत बने, विषय विकारों कषायों से मुक्त बने, समता की साधना करें। तप करिए समता राखी घट में। हम समता रख करके तप करें। हम बड़ी बड़ी तपस्या कर लेते हैं और जब पारने का समय आता है, मेरे को तो जी नई साड़ी धवानी पड़ेगी, आज पारने का दिन है, दो 10,000 दी साड़ी, मैं नहीं जाना पारने च। फिर तो वहां पर हम कहां कहां वापस चले जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये नहीं। तप के साथ में फिर भाई, अरे वो तो मेरे बहुमान चाहे ही नहीं, मैंने तो माला भी नहीं पाई उन्होंने, अरे मैंने तो पूछा भी नहीं, लिफाफा भी नहीं दिता। तो जब हमारी इस तरह की वृत्तियां रहेंगी तो हमारा तप सफल नहीं होगा। हमने तब बहुमान के लिए किया है कि साधना के लिए किया है? हाँ, जिन्होंने बहुमान करना उनका फर्ज है।
संग करे, लाभार्थी करे, वो उनका फर्ज है, लेकिन हमारा मन उसमें नहीं जाना चाहिए। तो हमने जो तप किया है वो अपनी आत्मा के लिए किया है, खुद के लिए किया है, ना किसी को दिखाने के लिए किया है, ना किसी की अनुमोदना पाने के लिए किया है। हमने अपना तप किया है। लेकिन अगर संघ या कोई आपकी अनुमोदना करता है, आपका अभिनंदन करता है, बहुमान करता है, तो वो उसका फर्ज निभा रहा है। अगर हम किसी की अनुमोदना नहीं करते, अभिनंदन नहीं करते, तो हम भी गलत हैं। लेकिन हमको मन में ऐसा भाव नहीं रखना कि मेरे तप की जय जयकार हो, मेरे तप का अनुमोदन हो, मेरे तप का अभिनंदन हो। हमको नहीं रखना, दूसरा करे वो उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है। तो इस तरह से हमें तप धर्म की खूब आराधना करनी। इस मनुष्य भव में आकर के ही ये संभव है, और किसी भव के अंदर में तो बड़ा कठिन है। तो ये जन्म के अंदर में हम खूब तप करें, जप करें, साधना करें, आराधना करें, अपनी आत्मा को निर्मल पावन बनाएं। जितनी हमें परमात्मा ने शक्ति दी है उसको छुपाए बिना, उसको प्रकट करके हम तप धर्म की आराधना करें। निश्चित आप सभी उपधान तप के अंदर में शामिल हो करके और तप धर्म की उत्कृष्ट आराधना अवश्य करेंगे। अब कल से ओली जी का पारना हो जाएगा, और उसके बाद में 2 तारीख से उपधान तप के लिए आप सबको वापस यहाँ पर इकट्ठे होना है। प्रवचन की श्रृंखला तो चलती रहेगी। 3 तारीख से उपधान तप का मंगल में प्रवेश होगा, उसके लिए सामग्री आपको बता दी गई है। और इसके अलावा किसी को कोई जानकारी चाहिए तो अवश्य बाद में प्राप्त कर सकता है। इसके साथ ही श्रीपाल और मैना सुंदरी के संक्षिप्त जीवन को है टाइम पड़े टाइम है तो संक्षिप्त स्वरूप में उनके आदर्श जीवन को, तपोमय जीवन को साध्वी जी हमारे से हम सभी के समक्ष रखेंगे। श्रीपाल और मैना सुंदरी।